टैक्स के कुछ जो बुनियादी रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, उसकी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे और विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स क्या चीज़ है, और इसी के गिर्द ही सारा जो इनकम टैक्स है वो चलता है। एक साइड पे विद होल्डिंग है, टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, और दूसरी साइड पे वो एडवांस टैक्स है। तो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम उसको स्टडी करेंगे, और उम्मीद है इसको देखने के बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं काफ़ी क्लियर होंगे, और जो बेसिक कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिसके ऊपर कंफ्यूजन रहती है कि हमने ये करना है काम या नहीं करना, इसको इंशाल्लाह करने से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी क्लियर होगी। तो सबसे पहले हमने याद ये रखना है कि जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में एक साइड पे विदहोल्डिंग टैक्स होता है और दूसरी साइड पे एडवांस टैक्स होता है। अब विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स क्या चीज़ है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम ये करते हैं कि एक विदहोल्डिंग एजेंट है। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि एक विदहोल्डिंग एजेंट है जिसने पेमेंट करते हुए टैक्स विदहेल्ड करना है। तो जब वो पेमेंट करेगा कौन सी, सैलरी की, तो 149 सेक्शन के अकॉर्डिंगली उसने टैक्स जो है वो विदहेल्ड करना है। सेक्शन कौन सा है, 149। उसके बाद आता है कि जब उसने पेमेंट करनी है कौन सी, रेंट की, ये पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, पेमेंट्स ऑफ गुड्स स्लैश सर्विसेज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैलरी। और उसने जो पेमेंट करनी है कौन सी, 155 यानी कि रेंट की। इसके अलावा कोई विदहोल्डिंग नहीं है। एक चीज तो क्लियर कर लें, जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट हम फाइल करते हैं तो ये 3 सेक्शन वहां पे आते हैं, इसके अलावा कोई विदहोल्डिंग नहीं है। हाँ, वहां पे आ सकता है जो सेक्शन कमीशन वाला है, 233 आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई डिविडेंड पे किया है, उसके अलावा कोई हमने इसके अलावा कोई पेमेंट्स की हैं जो फॉर एग्जांपल जिसमें आती हैं प्राइस बॉन्ड की, या इस तरह की कोई अगर रिवार्ड जा रहा है उसके बेस पे। लेकिन वो एक वन ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, वो हर कंपनी में यूज़ नहीं होती, हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में यूज़ नहीं होती। लेकिन हर बिजनेस मोस्टली रेंट भी पे कर रहा होता है, वेंडर्स को भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं, और सैलरी भी पे कर रहे होते हैं। तो बाकी जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कॉमन जो बिजनेस है उनमें ये 3 चीज़ें आती हैं, और ये हर बिजनेस, मोस्टली हर बिजनेस ये कर रहा है। सम केसेस में रेंट की पेमेंट आप नहीं कर रहे होते, आपके पास अपनी बिल्डिंग है, लेकिन वेंडर्स की और सैलरी की तो पे कर रहे हैं। तो इन 3 सेक्शंस की हमने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। और जैसे आपको पता है कि क्वार्टरली हम स्टेटमेंट फाइल करते हैं और साल में 4 बार स्टेटमेंट फाइल करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने 3 सेक्शन की बात क्यों की है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेल, जब कंपनी ने अपने अकाउंट्स फाइनल किए या बिजनेस ने अकाउंट्स फाइनल किए, तो सेल और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये लेट से एक एक्स अमाउंट आ गई। उसके बाद आते हैं जी एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में क्या होता है, सैलरी, एडमिन, रिपेयर और अदर, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि एक्सपेंसेस की नेचर है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद आता है कि आप कौन सी पेमेंट कर रहे हैं जी, एडवर्टीजमेंट की, सर्विसेज की, ठीक है। फिर आपने जनाब रेंट की पेमेंट भी कर दी है। तो ये जो सेक्शन अभी हमने देखे हैं, कौन सा सेक्शन था, 155 था रेंट का, 153 था और 149 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो मैक्सिमम जो हमारे एक्सपेंसेस का पोर्शन है वो इस कैटेगरी में क्लियर हो रहा है, तो हमने इसके ऊपर विदहोल्डिंग कर ली और इसके ऊपर हमने जमा करवा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि जी विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब ये एक कंपनी है या एक बिजनेस है एबीसी। इस एबीसी बिजनेस ने अपने प्रॉफिट में से, क्योंकि इसने जो यहाँ पे एक प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट, इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक टैक्स की अमाउंट पे करनी है। तो गवर्नमेंट जब हमसे टैक्स रिसीव करती है तो वो उसकी क्या हो जाती है, रेवेन्यू, सेल,
जैसे हम बिजनेस में सेल करते हैं तो हमारी एक रेवेन्यू है, हम पैसे रिसीव होते हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है जब वो टैक्स कलेक्शन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने हमें इस बिजनेस को ये कहा कि जी आप सैलरी भी माइनस कर लें प्रॉफिट से, आप एक्सपेंसेस भी माइनस कर लें, और जो बाकी प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर मुझे टैक्स दे दें। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अगला पॉइंट क्या है कि जो गवर्नमेंट ने एक साइड पे आपको एक लिवरेज दे दी कि जी आप एक्सपेंस माइनस कर लें, लेकिन दूसरी साइड पे गवर्नमेंट ने पैसे रिसीव भी करने हैं। तो ये जो सैलरी वाला इंडिविजुअल है, यहाँ पे जब सैलरी रिसीव कर रहा है तो उसने फॉर एग्जांपल 5000 अपना टैक्स दिया है, एग्जांपल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी साइड पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो एफबीआर के पास एक साइड पे एक अपने एक्सपेंस दिखा रहा है जो कि ये वाली एबीसी है, और दूसरी साइड पे एक इंडिविजुअल होगा जो अपनी सैलरी इनकम दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंस और सैलरी का जो बैलेंस अगर देखेंगे तो वो नेट ऑफ होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने एक साइड पे एक इंडिविजुअल को कहा कि जी आप प्रॉफिट से माइनस करें, और दूसरी साइड पे वो सेम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि एक इंडिविजुअल उतनी ही अपनी इनकम शो करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मिस्टर एबीसी है जिसने टैक्स जो विदहेल्ड किया है सैलरी का, इसके लिए क्या हो गया, विदहोल्डिंग टैक्स, यानी कि इसकी एक लाइबिलिटी है। इसकी लाइबिलिटी क्या है कि इसने एफबीआर को जमा करवाना है। ठीक है, और ये जो एडवांस टैक्स किसके लिए हो गया, लेट्स से इसमें मैं एक इंडिविजुअल है, फहीम है, उसने जब सैलरी रिसीव की उसका टैक्स डिडक्ट हुआ तो उसने अपनी इनकम को भी शो करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इनकम टैक्स के अंदर विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स एट सेम टाइम पे एक पार्टी के लिए विदहोल्डिंग टैक्स है और दूसरी पार्टी के लिए एडवांस टैक्स है। इस एग्जाम्पल में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि एक जब हम डिडक्ट करते हैं कोई भी टैक्स, हम विदहेल्ड करते हैं तो हमें नहीं पता कि भाई हम क्यों कर रहे हैं। हमें ये पता है कि जी हमने ये विदहेल्ड करना है, इन पे जनाब हमने सेक्शन जो है वो अप्लाई करने हैं और इसका जो टैक्स है वो विदहेल्ड करना और विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में जमा करवा देना है। अब हम अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने हमारा जो अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट का टैक्स भी ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। अब गवर्नमेंट हमें इतनी इजीली क्यों अलाउ कर रही है कि जी आप एक्सपेंस माइनस कर लें, सिर्फ उसकी रीज़न क्या है कि वो यहाँ पे आपको अलाउ कर रही है। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन में ए और बी, यहाँ पे एक्सपेंस है और यहाँ पे इनकम है, कि एक साइड पे वो एक्सपेंस अलाउ कर रही है और दूसरी साइड पे वो एक्सपेक्ट कर रही है कि एक जो अनदर इंडिविजुअल है वो इनकम रिपोर्ट करे। अब यही कॉन्सेप्ट है कि जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कि अगर मिस्टर ए यानी कि फ़हीम ने जो सैलरी ली है वो एट सोर्स डिडक्ट होगा तो इसका मतलब मैं रिलायबल हूँ कि जितना मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है मैंने अपनी इनकम भी शो करनी है। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो टैक्स नेट में एंटर होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी दे दी जाए, लेट्स से मेरी सैलरी है जी 2.5 मिलियन, एग्जांपल है। ठीक है, मुझे सैलरी दे दी जाए, ठीक है, ये एनुअल सैलरी है और मेरा टैक्स डिडक्ट ना हो, पॉसिबल है मैं उसको 2 मिलियन शो कर दूं, पॉसिबल है मैं उसको 5 मिलियन शो 1.5 शो कर दूं, पॉसिबल मैं 1 मिलियन शो कर दूं, पॉसिबल मैं शो ही ना करूं। लेकिन अगर मेरा इस कंपनी ने टैक्स डिडक्ट किया होगा तो मेरे ऊपर अब ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया कि जी मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया, गवर्नमेंट को पता है कि मेरा कितना टैक्स जमा हुआ है, तो अब मैंने उतने टैक्स के मुताबिक ही ये सैलरी जमा करवानी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन गया, एजेंट बन गया। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड एक जनरेट हुआ विदहोल्डिंग एजेंट। ठीक है, कि जी मैं विदहोल्डिंग एजेंट हूँ, मैं डिडक्ट करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी कि ये हम ज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे विदहोल्डिंग एजेंट हैं। इसके बाद एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें जो स्मॉल बिजनेसमैन है या जो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे रेंट के केस में अगर आप 1.5 मिलियन रेंट दे रहे हैं या इससे कम दे रहे हैं तो आपने टैक्स विदड्रॉ नहीं करना। इस केस में अगर आपका जो टर्नओवर 100 मिलियन से कम है तो आपके लिए विदहोल्डिंग जो सेक्शन है अप्लाई नहीं होता। तो इसमें डिटेल एक डिस्कशन होगी कि रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या जो स्मॉल बिजनेसमैन है, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उसने क्या विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है कि नहीं करनी, अगर करनी है तो किस तरीके से करनी है, डिटेल डिस्कशन होगी। लेकिन आज का जो टॉपिक था इसमें हमने जो स्टडी किया वो ये है कि इनकम टैक्स को समझने के लिए, अब इसमें बेशुमार सेक्शंस हैं, इसमें भी काफ़ी सेक्शंस हैं। ठीक है,
लेकिन मेन जो पर्पज़ है वो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट और एडवांस टैक्स क्या है। एक पार्टी के लिए विदहोल्डिंग टैक्स है, वो टैक्स विदहेल्ड कर रहा है, और दूसरी के लिए एडवांस टैक्स है क्योंकि उसने अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के आपने एडवांस टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है, और इसी तरीके से पूरा इनकम टैक्स जहाँ से मर्जी आप स्टडी कर लें, आपको यही चीज़ नज़र आएगी। एक तरफ विदहेल्ड हो रहा है, दूसरी तरफ क्लेम हो रहा है, एक तरफ विदहेल्ड हो रहा है, दूसरी तरफ क्लेम हो रहा है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शंस में पेमेंट इन्वॉल्व है। तो जब पेमेंट इन्वॉल्व होती है तो ए पेमेंट रिसीव करता है, बी पे करता है, या बी पे करता है, ए रिसीव करता है। तो इसका मतलब एक के लिए टैक्स है, एक ने टैक्स विदहेल्ड करना है और दूसरे ने जमा करवाना है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, और वन बाई वन हम इसके मजीद जो सेक्शन है वो स्टडी करेंगे। तो पर्पस सिर्फ ये है कि अंडरस्टैंडिंग जो बेसिक अगर आपकी क्लियर होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, उसके ऊपर हम ओपन डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये चलता रहे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।